मित्रों, 6 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक आप मकर राशि के लिए शनिदेव बकरी चाल में गोचर करेंगे। शनि के बकरी चाल का यह समय आपके लिए कैसा रहेगा और इस दौरान आपको क्या अच्छे प्रभाव मिलेंगे और किन मामलों में खराब प्रभाव मिलने की संभावना रहेगी। मैं RS रावत। मित्रों, हमारा यह चैनल आपको नई और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रस्तुत करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बात करते हैं आपके लिए शनि की बकरी चाल का प्रभाव। मित्रों, वक्र यानी उल्टा, जबकि होता क्या है, राहु केतु ग्रह को छोड़कर कोई भी ग्रह कभी उल्टी चाल नहीं चलता। जब किसी ग्रह की चाल धीमी यानी स्लो हो जाती है और वो ग्रह अन्य ग्रहों से अपनी निर्धारित गति में पिछड़ जाता है तो यह प्रतीत होता है कि वह ग्रह उल्टा यानी वक्र चल रहा है। इसी को उस ग्रह की वक्री चाल कहते हैं। ज्योतिष में ये माना जाता है शनि 12 जुलाई तक आपके कुंडली के द्वितीय भाव धन वाणी के भाव में वक्री रहेंगे और उसके बाद 23 अक्टूबर तक आपकी चंद्र राशि में वक्र चाल में गोचर करेंगे। तो इन स्थितियों के उत्पन्न होने और शनि के अपनी तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि में उनका जो कारक भाव होता है वो दसम भाव होता है। तो यहाँ दृष्टिपात करने से जहाँ आपको धन, वाणी, स्वास्थ्य और विवाद के मामलों में कुछ विपरीत प्रभाव यानी खराब प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जी हाँ, ये वास्तविकता हम यहाँ बताना जरूरी समझेंगे। अब ये स्थिति किस पर निर्भर करती है? देखिए मित्रों, यहाँ ये स्थिति निर्भर करती है मूल जन्म कुंडली के पर। अब मूल जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है? शनि शुभ और बलवान है, तो इन स्थितियों में आपको कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ने वाले रहेंगे, जबकि शुभ प्रभाव बढ़ सकते हैं। और यदि जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर होते हैं, नीच राशि में होते हैं और अशुभ प्रभाव देने वाले होते हैं, तो निश्चित ही बकरी काल में शनि के जो है विपरीत प्रभाव यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि धन वाणी जो प्रभावित शनि यहाँ करेंगे, तो आपकी वाणी का प्रभाव कोई पुराने विवादों को फिर से खड़ा कर सकता है और शरीर में आलस्य, चिड़चिड़ापन हावी हो जाता है। और लंबी यात्राएं करने में विशेषतः सावधानी रखनी चाहिए। चोट चपेट की संभावनाएं ऐसी स्थिति में बन सकती हैं। तो ये प्रिडिक्शन यहाँ जो बन रही है वो शनि की बकरी चाल में है। अब क्या है आगे? मन वाणी को शांत रखना चाहिए आप मकर राशि के लोगों को। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हर चीज़ का अपना एक प्रभाव होता है, अपने ग्रह का एक प्रभाव होता है। अब दूसरे ग्रह जब पावरफुल हो जाते हैं गोचर में, तो शनि के जो विपरीत प्रभाव होते हैं उनमें कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कुछ अच्छे प्रभाव इस तरह रहेंगे कि शनि अपने कारक भाव पर दृष्टि होने से, दसम भाव पर दृष्टि होने से आपके लिए कर्म भाव के कार्य, कर्म भाव के क्या कार्य होते हैं, जैसे नौकरी है, व्यवसाय है, रोजगार है, आपके जो कार्य क्षेत्र है जहाँ से आपकी कोई इनकम होती है, तो इन मामलों में परिश्रम करने पर आपको नई सफलता मिलेगी। सरकार, शासन और आपके पिता द्वारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आपको इस दौरान उन्नति होगी। इस दौरान आप कोई बड़ा निवेश न करें, जैसे कि भूमि भवन, वाहन यदि आप खरीदना चाह रहे हैं, तो शनि की इस वक्र अवधि तक यहाँ हम ये कहेंगे कि रुक जाना उचित रहेगा। शनिदेव आपके लिए बुरे प्रभाव समाप्त हो जाएं, वो अच्छे प्रभाव आपके लिए देने वाले बने, इसके लिए शुक्र को मजबूत बनाए रखना चाहिए। देखिए, शुक्र जितना मजबूत होता है शनि उतना ही शुभ प्रभाव देते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए कि प्रत्येक दिन गाय को हरा चारा और रोटी खिलानी चाहिए और पीपल वट वृक्ष में धूप दीप जलाकर पीपल वृक्ष को अर्पित करना चाहिए और हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल में
कुछ काले तिल डालकर दीप जलाएं और मंगलवार को बंदरों को चने और मीठा खिलाएं और हनुमान मंदिर में जाकर मिष्ठान का भोग लगाएं और बच्चों और परिचितों में उस मिष्ठान को भी बांटें। तो यहाँ ये सावधानी रखें तो निश्चित ही आपको शनिदेव के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। मित्रों, यहाँ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।